माता शैलपुत्री नवरात्रों का पहला स्वरूप है। इनके पूजन का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यह साधना की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। माता शैलपुत्री की व्रत पूजा उन लोगों के लिए वरदान साबित होती है जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी रहती है, या फिर पैसा आता तो है पर टिकता ही नहीं। जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है, और जो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर किस्मत उनका साथ नहीं देती। ऐसे सभी भक्त यदि मां शैलपुत्री को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुनें, तो मां शैलपुत्री अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता शैलपुत्री अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मां शैलपुत्री की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव वीरपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। उसकी छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसके ऊपर की छत बरसात के समय टपकने लगती थी। सर्दियों में ठंडी हवा उस झोपड़ी के भीतर तक चली आती थी और गर्मियों में तपती धूप उसे बेचैन कर देती थी। उसके घर में उसके बुए माँ बाप थे। गोपाल की बूढ़ी माँ कई वर्षों से बीमार रहती थीं। उसके 2 छोटे बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे, और उसकी पत्नी सीता पूरे परिवार को संभालने की कोशिश करती रहती थी। गोपाल दिन भर खेतों में मजदूरी करता, पर उसकी कमाई इतनी कम थी कि कभी कभी 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। कभी कभी उसे भूखे ही रहना पड़ता था। फिर भी एक चीज थी जो गोपाल को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती थी, उसका अटूट विश्वास देवी माँ पर। गोपाल बचपन से ही देवी का भक्त था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, देवी माँ का स्मरण कभी मत छोड़ना। समय बीतता गया और संघर्ष बढ़ता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं और मजदूरी मिलना लगभग बंद हो गया। अब गोपाल को भी काम मिलना बंद हो गया। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चे, सबकी जिम्मेदारी गोपाल पर ही थी। गांव के लोग धीरे धीरे दूसरे शहरों की ओर काम की तलाश में जाने लगे। गोपाल के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उसी समय नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। गांव के मंदिर में तैयारी शुरू हो चुकी थी। ढोल नगारों की आवाज, देवी के भजनों की धुन और दीपकों की रोशनी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। गोपाल के मन भी इच्छा हुई कि इस बार वह भी मैया के नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करे। अब मैया ही उसे संकट से निकाल सकती है और उसे राह दिखा सकती है। गोपाल ने अपनी पत्नी से कहा, सीता, इस बार मैं पूरे 9 दिनों तक व्रत रखकर माता शैलपुत्री की पूजा करूंगा। सीता ये सुनकर थोड़ा घबरा गई। उसने कहा, आप पहले ही इतने कमजोर हो चुके हैं। अगर आप 9 दिन का व्रत रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य और खराब हो जाएगा। गोपाल ने शांत स्वर में कहा। जब मनुष्य के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान का दरवाजा ही खुला रहता है। मुझे विश्वास है कि माता शैलपुत्री अवश्य हमारी सहायता करेगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। सुबह सुबह गोपाल ने अपनी झोपड़ी के एक कोने में छोटी सी चौकी सजाई। उसने मिट्टी का दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और श्रद्धा से माता शैलपुत्री का स्मरण किया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास केवल मेरी सच्ची श्रद्धा है। माँ शैलपुत्री से प्रार्थना करते समय गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले, गला भर आया। गोपाल ने माँ से कहा कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, माँ मुझे राह दिखाओ। दिन बीतते गए। माता शैलपुत्री अपने भवन से सब देख रही थी। 2 दिन सब ठीक रहा। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर, जहां माता शैलपुत्री अपने दिव्य लोक में विराजमान थी, वो सब कुछ देख रही थी। उनकी दृष्टि त्रिकालदर्शी थी और गोपाल का छोटा सा गांव, उसकी झोपड़ी और उसका संघर्ष सब उनकी आंखों के सामने था। गोपाल की सच्ची भक्ति, उसका अडिग विश्वास माँ के हृदय को स्पर्श कर गया। माँ मन ही मन मुस्कुराई। इस भक्त की परीक्षा अवश्य होगी, ताकि इसकी निष्ठा संसार के लिए एक उदाहरण बन सके। परंतु उन्हें ये भी पता था कि यह परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है। दूसरा और तीसरा दिन बीत गया।
माधव के शरीर में अब दुर्बलता बढ़ने लगी थी। उसके पेट में भूख की आग तेज हो गई थी, लेकिन वो अपने होठों पर मुस्कुराहट रखे हुए था और मन में माता पर अटूट विश्वास। लेकिन तीसरे दिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गोपाल की बेटी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया और वे उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। गांव के वैद्य ने आकर देखा और दवाई दी, लेकिन बेटी का बुखार कम नहीं हुआ। वैद्य जी को फिर बुलाया गया। उन्होंने कहा, इसकी हालत गंभीर है, इसे तुरंत शहर ले जाकर दवा दिलानी होगी। यह सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास तो शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने बेटी के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया और मन ही मन माता शैलपुत्री से प्रार्थना करने लगा और माता शैलपुत्री को पुकारने लगा। दिन बीतते गए और कठिनाइयां बढ़ती गईं। बच्ची का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। 5वें और 6ठे दिन तक घर का बचा हुआ अनाज भी खत्म हो गया। बच्चे भूख से रोने लगे। सीता की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, अब क्या होगा? गोपाल के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसने अपने मन में देवी माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा। वो हर सुबह दीपक जलाकर प्रार्थना करता और कहता, माँ, मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। 7वां और 8वां दिन सबसे कठिन थे। गोपाल का शरीर कमजोर हो चुका था। भूख और थकान से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसी रात वो माता की मूर्ति के सामने बैठा और रोते हुए बोला, माँ, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरी बच्ची को बचा लो। उसकी आवाज में दर्द भी था और विश्वास भी। रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक झोपड़ी के भीतर एक तेज प्रकाश फैल गया। गोपाल ने आंखें खोलीं तो वो दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसके सामने स्वयं माता शैलपुत्री प्रकट थीं। उनका स्वर अत्यंत करुणामय था। उन्होंने कहा, पुत्र गोपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। गोपाल तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माता ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया और कहा, आज से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। गोपाल की बेटी धीरे धीरे उठकर बैठ गईं। उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। सीता और बच्चे ये देखकर खुशी से रो पड़े। अगली सुबह गांव के एक बड़े व्यापारी ने गोपाल को अपने खेतों की देखरेख का काम दे दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ ही वर्षों में गोपाल की गरीबी दूर हो गई। उसने अपने गांव में एक सुंदर मंदिर बनवाया और हर नवरात्रि में माता शैलपुत्री की कथा सुनाने लगा। दूर दूर से लोग उसकी कथा सुनने आने लगे। लोग कहते थे कि यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। जय माता शैलपुत्री की।